एक समय था जब सुज़लॉन एनर्जी का नाम जो है भारी कर्ज, गिरते शेयर और मुश्किलों से जुड़ा हुआ होता था। लेकिन आज वही कंपनी रिकॉर्ड ऑर्डर बुक, बड़े जो है विदेशी निवेशकों के बढ़ते जो है भरोसे और दमदार ग्रोथ की वजह से जो है फिर सुर्खियों में है। अब 28 जुलाई पर जो है पूरे बाजार की नज़र टिकी हुई है। कहा जा रहा है कि इसी दिन जो है आएंगे सुज़लॉन के जो है जून तिमाही के नतीजे। सवाल ये है कि क्या कंपनी एक बार फिर जो है उम्मीदों से जो है बेहतर प्रदर्शन कर शेयर में जो है नई उड़ान भर पाएगी, या फिर जो है हालिया गिरावट का दौर जो है कुछ और जो है लंबा चलेगा। आखिर क्यों FIIs यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और म्यूचुअल फंड जो है लगातार सुज़लॉन में पैसा लगा रहे हैं, कंपनी के पास कितने ऑर्डर्स हैं और भविष्य को लेकर उसका क्या बड़ा जो है वो प्लान है, आइए आसान भाषा में पूरी खबर को जो है विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। सबसे पहले देखिए 28 जुलाई को क्यों इतनी तवज्जो दी जा रही है, इतनी अहमियत दी जा रही है, इससे कहानी की शुरुआत करेंगे। देखिए 28 जुलाई को कंपनी जो है Q1 फाइनेंशियल ईयर 27 यानी अप्रैल जून 2026 के नतीजे जो है वो जारी करेगी। इन्हीं नतीजों से पता चलेगा कि कंपनी की कमाई और कारोबार कितना मजबूत रहा है। अगर नतीजे अच्छे आए तो शेयर में तेजी जो है वो लौट सकती है, अगर नतीजे जो हैं उम्मीद से कमज़ोर रहे तो शेयर पर जो है दबाव बढ़ सकता है। अब जुलाई में शेयर जो है क्यों गिरा, इससे भी इसका प्रश्न का भी आपको जवाब दे देते हैं। देखिए जुलाई 2026 में सुज़लॉन का शेयर करीब 10% तक टूट चुका था, लेकिन इससे पहले लगातार 4 महीनों तक जो है शेयर में करीब 38% की दमदार तेजी आई थी। यानी फिलहाल जो है निवेशक जो है मुनाफा वसूली यानी प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, लेकिन ऑल टाइम हाई से अभी शेयर कितना नीचे है ये भी बता देता हूँ आपको। देखिए सितंबर 2024 में शेयर ने 86 का जो है ऑल टाइम हाई लेवल जो है वो बनाया था। अभी भी शेयर उस जो है लेवल से लगभग 38% नीचे कारोबार कर रहा है। अब 28 तारीख को जो तिमाही नतीजे आएंगे उसकी तो बात हम लोगों ने कर ली। पिछली तिमाही में कंपनी यानी मार्च 2026 के नतीजे कैसे रहे थे ये समझ लेते हैं। देखिए मुनाफा थोड़ा घटा था, नेट प्रॉफिट जो है 1181 करोड़ से घटकर जो है 1114 करोड़ रहा था, यानी इसमें 5.6% की गिरावट आई थी। गिरावट की वजह क्या है ये भी जान लेते हैं। देखिए कंपनी का बिजनेस कमज़ोर नहीं हुआ था, बल्कि जो है डेफर्ड टैक्स बेनिफिट कम मिलने की वजह से मुनाफा घटा था। अब कारोबार कितना मजबूत रहा उस दौरान वो भी समझ लेते हैं। मुनाफा थोड़ा घटा था लेकिन बिजनेस जो है शानदार रहा। रेवेन्यू की बात की जाए तो 3,774 करोड़ से बढ़कर ये जो है 5,468 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। इसका मतलब है कि कंपनी को अच्छे ऑर्डर्स मिल रहे हैं और कारोबार जो है तेजी से बढ़ रहा है। अब पूरे फाइनेंशियल ईयर 26 में कंपनी ने कैसा प्रदर्शन किया ये भी समझ लेते हैं। देखिए पूरे साल कंपनी ने शानदार ग्रोथ दिखाई थी। नेट प्रॉफिट जो है 2,072 करोड़ से बढ़कर जो है 3,163 करोड़ हो गया। रेवेन्यू की बात की जाए तो 10,851 करोड़ से बढ़कर 16,680 करोड़ के आसपास रहा है। यानी साल भर में जो है कंपनी की कमाई और कारोबार दोनों में जो है तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अब सुज़लॉन के पास कितने ऑर्डर बुक हैं और जो रिकॉर्ड ऑर्डर बुक की बात होती है उस मामले को भी समझ लेते हैं। देखिए कंपनी के पास इस समय लगभग 5.9 गीगावाट की ऑर्डर बुक है। इसमें लगभग 66% जो ऑर्डर है सरकारी परियोजनाओं से, कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल ग्राहकों से यानी कस्टमर्स से आए हैं। इसका मतलब आने वाले वर्षों में कंपनी के पास लगातार काम रहेगा। सबसे ताकतवर विंड टरबाइन को मिला सबसे बड़ा ऑर्डर, इस मामले को भी समझ लेते हैं। देखिए सुज़लॉन की नई S175 यानी 5 मेगावाट अब जो है विंड टरबाइन को पहला कमर्शियल ऑर्डर मिला है। ऑर्डर किसने दिया है तो सन श्योर एनर्जी ने। कितना ऑर्डर 105 मेगावाट का। इसकी खासियत क्या है कि भारत की सबसे ऊंची और सबसे ज़्यादा क्षमता वाली विंड टरबाइनों में से एक है। लॉन्च होने के सिर्फ 2 हफ्ते के अंदर पहला बड़ा ऑर्डर मिल गया था। अब सुज़लॉन जो है खबर ये भी आ रही थी कि सिर्फ जो है टरबाइन बनाने वाली कंपनी बनकर नहीं रहना चाहती है, वो अपने जो है पंख और फैला रही है। तो अब इस मामले को भी समझ लेते हैं। देखिए कंपनी अब खुद को जो है फुल स्टैक रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशन प्रोवाइडर बनना चाहती है। यानी अब जो है कंपनी सिर्फ विंड जो है टरबाइन नहीं बेचेगी, बल्कि प्रोजेक्ट डेवलपमेंट हो गया, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, सोलर एनर्जी, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम और इंटरनेशनल बिजनेस, इन सभी जो है सेक्टर्स में भी तेजी से विस्तार करेगी। बता दें व्हाट इज़ द
वे फॉरवर्ड, यानी फाइनेंशियल ईयर 31 तक कंपनी के बड़े लक्ष्य क्या हैं, इन मामले को भी समझ लेते हैं। देखिए, सुज़लोन ने अगले कुछ वर्षों के लिए बड़े टारगेट्स तय किए हैं। कंपनी का लक्ष्य है कि रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो 25% से ज़्यादा CAGR की तरफ से बढ़े। ऑर्डर बुक 15 गीगावाट का, एनुअल सेल्स का टारगेट 10 गीगावाट का है और एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी AUM 70 गीगावाट से ज़्यादा की है। तो ये है तमाम बड़े टारगेट सुज़लोन की तरफ से। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि 28 जुलाई के नतीजों में जो है निवेशक खास तौर पर किन चीज़ों पर अपनी नज़र रखेंगे। तो पहला नज़र होगा कि रेवेन्यू कितना बढ़ा, प्रॉफिट कितना बढ़ा, मार्जिन सुधरा है या नहीं सुधरा है, नए ऑर्डर्स कितने मिले हैं, अब मैनेजमेंट ने आगे की क्या गाइडेंस दी है। यानी ये सभी चीज़ें मजबूत रहीं तो शेयर में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल सकती है। भाई, ये सुज़लोन में FIIs और म्यूचुअल फंड का भरोसा क्यों बढ़ रहा है, इस मामले को भी समझते हैं। देखिए, दूसरी खबर ये है कि बड़े निवेशक जो है लगातार सुज़लोन में निवेश बढ़ा रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि जून तिमाही में विदेशी निवेशकों ने भारतीय बाजार से लगभग 1.43 लाख करोड़ निकाल लिए थे, लेकिन सुज़लोन में उन्होंने अपने निवेश को जो है वो बढ़ाया है। यानी बड़े निवेशकों को कंपनी के भविष्य पर भरोसा है। अब FIIs ने कितनी हिस्सेदारी बढ़ाई है, इस मामले को जो है आंकड़ों से समझते हैं। मार्च 2026 में ये आंकड़ा था 23.85% और जून 2026 में ये बढ़कर हो गया है 24.15%, यानी विदेशी निवेशकों की हिस्सेदारी बढ़ गई है। हालांकि FIIs की जो संख्या यानी नंबर से उनमें गिरावट है, 771 से ये घटकर 765 रह गई। इसका मतलब है कि कुछ छोटे जो हैं विदेशी निवेशक निकले हैं, लेकिन बड़े निवेशकों ने ज़्यादा शेयर खरीदा है। अब म्यूचुअल फंड्स की बात कर लेते हैं। देखिए, म्यूचुअल फंड ने भी सुज़लोन पर भरोसा दिखाया है। हिस्सेदारी जो है 4.87% से बढ़कर 6.47% हो गई है। म्यूचुअल फंड स्कीम्स जो हैं वो 30 से बढ़कर 33 हो गए हैं। कुल इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग्स में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। मार्च 2026 में ये 33.03% था, जून 2026 में ये बढ़कर 35.27% हो गई। यानी बड़े संस्थागत निवेशकों की हिस्सेदारी जो है वो लगातार बढ़ रही है। अब प्रमोटर की हिस्सेदारी में क्या कुछ बदलाव हुआ है, ये भी जान लीजिए। देखिए, प्रमोटर होल्डिंग्स की बात की जाए तो 11.73% से घटकर 11.71% हो गया है। हालांकि ये गिरावट बहुत मामूली है, इससे कोई बड़ा संकेत नहीं मिल पा रहा है। अब अभी कंपनी में जो है किसके पास कितनी हिस्सेदारी है, ये मामला भी समझ लेते हैं। देखिए, पब्लिक निवेशक जो है यानी रिटेल निवेशक की बात की जाए तो वो लगभग 53%, FIIs की लगभग 24.2% हिस्सेदारी है, प्रमोटर्स लगभग 11.7% है, म्यूचुअल फंड्स के पास लगभग 6.5% और अन्य निवेशकों की बात की जाए तो लगभग 4.6% की हिस्सेदारी है। अब इस कहानी में आपने सनश्योर एनर्जी की बात सुनी थी, उससे क्या फ़ायदा होगा सुज़लोन को, जाते जाते एक वैल्यू एडिशन वो भी ले लीजिए। सनश्योर एनर्जी पिछले 14 महीनों में जो है सुज़लोन को तीसरी बार ऑर्डर दे चुकी है। अब तक दोनों कंपनियों के बीच जो है 400.8 मेगावाट के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो तय हो चुके हैं। इससे संकेत मिलता है कि पुराने जो है ग्राहक भी कंपनी पर भरोसा बनाए हुए हैं। जाते जाते सुज़लोन को लेकर ब्रोकरेज हाउस की क्या रिपोर्ट है, ये जान लेते हैं। देखिए, मोतीलाल ओसवाल की बात की जाए तो इन्होंने बाई की रेटिंग दी है और टारगेट प्राइस जो है 65 का दिया। GM फाइनेंशियल्स की बात की जाए तो इन्होंने भी बाई की रेटिंग दी है और 65 का टारगेट रखा है। दोनों ब्रोकरेजेस का मानना है कि कंपनी के बिजनेस की संभावनाएं अभी भी मजबूत है। तो ये रही सुज़लोन को लेकर हमारी डिटेल रिपोर्ट। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए मनी नहीं।